हेलो एवरीवन, यूनिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कैसे करना है, आपको पाइथागोरस थ्योरम लिखना कैसे और आपको कब पता चलेगा कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पाइथागोरस थ्योरम का डेफिनेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे डेफिनेशन में? द पाइथागोरस थ्योरम स्टेट दैट the square of the largest side of a right angle triangle is equal to the sum of the square of the other two sides, right? मतलब सबसे पहले चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे आपका ट्रायंगल क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल। इन केस आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो आप पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बोलोगे कि सर राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? सिंपल है, ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल। 3 एंगल में से कोई एक भी एंगल 90 डिग्री का है तो आप उसको क्या बोल सकते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं, राइट? अब इस डायग्राम के अंदर मैं बोल सकता हूं कि नेमिंग कर देता हूं ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल ए बी एंड सी, राइट? अब मुझे आप बताइए कि जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है एबीसी में, इसमें सबसे बड़ा साइड कौन सा है? तो आप बोलोगे कि सर ट्रायंगल एबीसी में सबसे बड़ा साइड क्या है? एसी। और जो साइड सबसे बड़ा होता है वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है हाइपोटेनियस। ट्रायंगल के अंदर जो साइड आपका सबसे बड़ा है वो आपका क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है, राइट? अब दो साइड आपके बच गए। पहला साइड कौन सा बच रहा है? एबी बच रहा है और दूसरा साइड कौन सा बच रहा है? बीसी बच रहा है। अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आपको लिखना क्या था? आपको लिखना था हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब जो सबसे बड़ी साइड थी, तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है? एसी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं AC स्क्वायर इज इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है? इज इक्वल टू द सम। सम का मतलब मैथ्स में सम का मतलब होता है प्लस, सो इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अब मुझे स्टूडेंट आप लोग बताइए कि आपने AC तो ऑलरेडी लिख लिया, अब दो साइड कौन कौन से बच रहे हैं? तो आप बोलोगे कि सर पहला साइड बच रहा है AB और दूसरा साइड क्या बच रहा है? BC। तो दोनों साइड को क्या करना है? दोनों साइड का स्क्वायर लेना है और स्क्वायर लेने के बाद क्या कर देना? प्लस कर देना। मतलब आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, राइट? एकदम सिंपल है। बहुत से बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं कि सर पाइथागोरस का थ्योरम लिखते कैसे? सिंपल है, सबसे पहले आपको क्या लिखना रहेगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब बोलोगे सर हाइपोटेनियस कौन होता है? ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो आपका क्या होता है? हाइपोटेनियस। ये भी नहीं समझता तो यहाँ पे देखिए आपको एंगल बी क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ है। तो 90 डिग्री के सामने जो साइड रहता है वो आपका क्या रहता है? हाइपोटेनियस। सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड मतलब जो दो साइड बच चुके दोनों साइड को क्या कर देना? दोनों साइड का स्क्वायर निकालना और स्क्वायर निकालने के बाद दोनों को क्या कर देना? प्लस कर देना। तो सपोज आपको इस दोनों ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई करोगे? लाइक सपोज जो आपका पहला ट्रायंगल दिया हुआ है उसका नेमिंग क्या है? तो मैं लिख सकता हूं इनर ट्रायंगल ABC। चलो तो इनर ट्रायंगल ABC में मैं बोल सकता हूं कि एंगल B इज इक्वल टू कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। अब इनर ट्रायंगल ABC की मैं बात करूं तो ABC में मैं बोल सकता हूं कि AC मेरा हाइपोटेनियस है बिकॉज AC सबसे बड़ा साइड है, राइट? तो हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा था? हाइपोटेनियस स्क्वायर। मतलब आप क्या लिखोगे? AC स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ आगे क्या था? द सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ स्क्वायर। मतलब दो साइड जो बच रहा है उसका स्क्वायर ले लेना और स्क्वायर लेने के बाद दोनों को क्या कर देना? प्लस कर देना। तो अब इसमें दो साइड कौन कौन सा बच रहा है? तो बोलोगे सर पहला साइड कौन सा बच रहा है? AB। तो ये आपका हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस दूसरा साइड कौन सा बच रहा है? BC। तो यहाँ पे हो जाएगा BC स्क्वायर। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट इस ट्रायंगल के अंदर भी। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि इस ट्रायंगल का नाम क्या है तो आप बोलोगे कि सर द ट्रायंगल नेम इज गिवन इन अ ट्रायंगल PQR। मतलब ट्रायंगल का नाम क्या है? PQR। अब मुझे आप बताइए कि PQR में कौन सा एंगल 90 डिग्री है? तो आप बोलोगे कि सर एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलो वेरी गुड। अब सपोज मैं आपको पूछता हूं कि इन ट्रायंगल PQR में आपका हाइपोटेनियस कौन सा है? तो आप बोलोगे कि सर PR इज अ हाइपोटेनियस। क्यों? बिकॉज PR सबसे बड़ा साइड है। तो हाइपोटेनियस क्या लिखते हैं पाइथागोरस के थ्योरम में? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इट मींस PR का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब दो साइड कौन कौन से बच रहे?
तो पहला साइड आपका बच रहा है PQ और दूसरा साइड कौन सा बच रहा है QR। तो दोनों को क्या लेना, स्क्वायर, और स्क्वायर लेने के बाद दोनों को क्या कर देना, प्लस कर देना, राइट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, और यहाँ पे बाजू में लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम। इतने से आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हो तो आपको बाजू में रीजन लिखना कंपलसरी है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। सपोज द ट्रायंगल इज गिवन नेम x y z, okay, in a triangle x y z the angle y is given 90 degree, right? Suppose the xy value is given 6 and the yz value is given a, so tell me the value of xz। आपको बताना है कि आपकी xz की वैल्यू क्या होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए।